नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विश्व टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। परिवर्तन चौराहे पे उनकी प्रतिमा लगी है। थोड़ी देर में बस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आने वाले हैं। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित करेंगे और तमाम बातों का जिक्र करने वाले हैं। भारत माता के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर देश की आजादी के लिए नेताजी के नेतृत्व में चले उस पूरे अभियान को स्मरण करते हुए मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके योगदान के लिए पूरे प्रदेश वासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। पूरा देश भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। वर्ष 2021 में नेताजी के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक ही वाक्य था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। और इस वाक्य के पीछे पूरा देश, पूरा विश्व का युवा उमड़ पड़ा। मैं माननीय सुभाष चंद्र बोस जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। ज़्यादा बातचीत करने के लिए विधायक नीरज बोरा जी हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। विधायक जी, जिस तरीके से नेता सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती मनाई जा रही, सीएम योगी जी भी पहुँचे, आप क्या कहेंगे, कैसे उन्हें श्रद्धांजलि? नेताजी ने जो अपने जीवन में त्याग और बलिदान किया है, उसके लिए भारत का प्रत्येक व्यक्ति उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उनको नमन करता है, उनको प्रणाम करता है। ये नेताजी के कारण ही इस देश के अंदर आज़ादी की क्रांति का जन्म हुआ था। उनका यह नारा शरीर के अंदर स्पंदन पैदा करता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के युवा इस महापुरुष, इस भारत माता के लाडले बेटे को प्रणाम करते हैं और इनके जीवन में इनके संघर्ष और इनके त्याग को देखते हुए, इनके बलिदान को देखते हुए हम सब युवाओं को यह संकल्प लेना चाहिए कि देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जो जज्बा नेताजी सुभाष चंद्र बोस में था, वो आज के युवाओं के अंदर भी होना चाहिए। और प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा, देश दुनिया के तमाम लोग आ रहे हैं। कल अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ थी, तो आप अपने आप को कितना भाग्यशाली महसूस करते हैं कि ऐसे युग में हम हैं जब ऐसे भव्य आयोजन हो रहे हैं आपकी सरकार के? आपने बिल्कुल सही कहा। निश्चित रूप से मैं तो इसे अपना प्रारब्ध मानूंगा कि भगवान राम के उस भव्य दिव्य महल में भगवान का विराजमान होना और हमें इस समय जीवित रहने का जो सौभाग्य, जो दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, मैं प्रभु राम के चरणों में इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में प्रयागराज की धरती पर जो महाकुंभ हो रहा है, वो विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव है। ऐसे दिव्य महाकुंभ में यहाँ पर करोड़ों करोड़ लोग का आगमन हो रहा है और सब कुशलता से हो रहा है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। ऐसी सब व्यवस्थाओं का ध्यान रखने का काम दिन रात परिश्रम करने वाले आदरणीय योगी जी रख सकते हैं। योगी जी इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं।
और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे प्रयागराज कुंभ को देख रहे हैं। इस दिव्य भव्य कुंभ में सभी लोग वहाँ पर सम्मिलित हो, मैं तो यही कहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। करने के लिए हमारे साथ विधानसभा सदस्य अवनीश जी हैं। हम बात कर लेते हैं, जिस तरीके से आज सीएम योगी भी आए, नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आज मनाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? कैसे उन्हें याद? देखिए, आज पराक्रम दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, और सभी युवाओं का आह्वान करता हूं कि सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन सबके लिए प्रेरणादायक है। कोई भी व्यक्ति उनके जीवन से प्रेरणा ले सकता है, और किस तरह से अपनी मातृभूमि के लिए समर्पण आप में होना चाहिए। जब मातृभूमि के लिए समर्पित होकर सेवा भाव से आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रसिद्धि भी मिलती है और आपका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। जब आप कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आप सब इस देश के लिए समर्पित रहें, युवाओं से मेरा यही आह्वान। सर, जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा, देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंच तारीफ कर रहे हैं, और अयोध्या में प्रभु श्री राम की पहली वर्षगांठ मनाई गई, कितना अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं? और आपकी सरकार जिस तरीके से वहां पे काम कर रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस तरह से सनातन का गौरव बढ़ा रहे हैं, आप देखिए अभी कुंभ मेला शुरू हुआ है और 9 करोड़ से अधिक लोग कुंभ मेला में स्नान कर चुके हैं, और जो भी उस मेले में गया है उसने उस व्यवस्था की तारीफ की, और मुख्यमंत्री जी लगातार उस हर एक चीज़ का माइन्यूटली निरीक्षण कर रहे हैं। तो एक जब किसी के मन में होता है मुझे दुनिया में एक अच्छी में, और सनातन संस्कृति सबको समाहित करके लेकर चलने वाली संस्कृति है, तो इसका जो मुख्य पर्व है महाकुंभ 12 वर्षों में आयोजित, और इस बार का महाकुंभ विशेष है। नक्षत्रों की गणना के हिसाब से 144 वर्षों के बाद ऐसा कुंभ पड़ रहा है। तो मैं आह्वान करता हूं आप सभी दिव्य भव्य कुंभ में वहां पहुंचिए, सनातन संस्कृति का गौरव का अनुभूति करिए और पुण्य भी प्राप्त करिए। आप कब जा रहे हैं? कल योगी जी ने तो डुबकी मार ली। देखिए, हम लोग मैं क्रीड़ा भारती से जुड़ा हुआ हूं। हम लोग कुंभ में खेल का महाकुंभ करने वाले हैं और खेल संवाद संगम करने वाले हैं। 6 तारीख से 12 तारीख तक हमारा वो कार्यक्रम होगा, जिसमें 2036 के ओलंपिक में भारत के कौन से प्रदेश क्या खेल खेले, खेलों में किस तरह से उन्नति हो, और वो खिलाड़ी जो ऐसे लोग जो खेलों के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम होगा। एक मंथन होगा भारत के खेल को बढ़ावा देने के लिए। तो मैं आमंत्रित करता हूँ 6 से 12 के बीच में वहाँ आइए आप सब, मैं भी उसी समय डुबकी लूँगा। इधर आ जाओ। मेरा नाम मुकेशानंद है, अनारा देवी शहीद संस्थान का अध्यक्ष हूं, और मैंने शहीदों के नाम से अपने जीवन में 2 लाख पौधे लगाए हैं। कल भी 1 से 1 वृक्षों का वृक्षारोपण किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से। क्यों किया था कि देश के लिए जो बलिदान होता है वो हमारे देश का भगवान होता है। और दूसरा, शहीदों की शहादत दिवस से बड़ा दुनिया में कोई पर्व नहीं, और वतन के लिए जिसने दे दी कुर्बानी उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो इनसे बड़ा हमारे लिए कोई भगवान हो नहीं सकता है। सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती मनाई जी के पराक्रम दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है, और परिवर्तन चौराहे में उनकी प्रतिमा पे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के महापौर और तमाम नेतागण यहाँ पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और तमाम बातों का जिक्र किया है। विरजा आशु के साथ में सोनिया सिंह मिश्रे, लखनऊ।